प्राइम मिनिस्टर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं आपसे, इधर उधर की बात मत करिए। करेंगे कम से कम। देशद्रोही बोलते हैं आप बोलने नहीं दे, आपको पाकिस्तानी बोलते हैं। हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, बस हमको जिंदा मत छोड़ो साला। आज पहली बार एक वामपंथी बोल रहा है यूएस और यूरोप का इंटरवेंशन ठीक है। HT डिबेट में आपका स्वागत है। आज की डिबेट विवेक श्रीवास्तव और शहजाद पूनेवाला के बीच हो रही थी और विवेक श्रीवास्तव राहुल के जेन जी वाले ट्वीट का समर्थन कर रहे थे। इस पर शहजाद ने जम के मजे लिए। तो चलिए आप भी ये वीडियो देखें और आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और शुरू करते हैं आनंद कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं आपसे, इधर उधर की बात मत करिए। करेंगे कोई सेंस है इस बात की? समर्थन लेंगे, बिल्कुल ठीक किया। पता होना चाहिए दुनिया को मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और पता है पॉइंट, एक पता सेकंड है दुनिया को, एक सेकंड। मोदी इज नो लॉन्गर अ रिस्पेक्टेड मैन इन द पूरी दुनिया को क्या पता होना चाहिए? पूरी दुनिया को क्या पता होना चाहिए? कैन यू कम अगेन विवेक जब जी? जो बाइडेन आकर के सुनिए सर, पूरी दुनिया को G20 में सर, लेट मी स्पीक सर। हाँ प्लीज सर। यार तो मैं बता देता हूं क्या पता होना चाहिए। शांति, ऑल ऑडियोज डाउन। विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन एंड ऑडियो बजाई गई। सर मुझे बोलने तो दीजिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कम से कम देशद्रोही बोलते हैं। आप बोलने नहीं दे, आपको पाकिस्तानी बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा यार ठीक है, देशद्रोही होगा। हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, बस समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर यही कहलवाना है तो कह लीजिए देशद्रोही है। राहुल गांधी भी, विवेक श्रीवास्तव भी, सोनिया गांधी भी, सब देशद्रोही। नहीं, मैं ये आपको एंडोर्स नहीं करता। सबको अपना राइट है बोलने का। विवेक आपके लिए कही जा रही है बात ये। आप मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं? नहीं, बड़ी कृपा होगी। एक और सिर्फ एक। हाँ सुन लीजिए, 10 सेकंड लूंगा। G20 जब आपने मुझे नहीं G20 बुलाया का इनके काउंटर सम्मेलन में, हुआ, लगातार बोले जा रहे हैं, सबने मुझे तालियां आखिरी मिनट बुलवाया था पीटी। बस। जो बाइडेन ने अगले दिन वियतनाम अरे में यार, जाकर के सीधा कहा, बताओ। आई क्वेश्चन केंद्र शासित प्राइम जो मिनिस्टर प्रदेश मोदी है वहां पे, ऑन द ह्यूमन जो राइट्स कश्मीर रिकॉर्ड। है, वहां कहा दलित ना है जो बाइडेन ने, और जो बाइडेन ने कहा, 60 सालों में और G20 तुम्हारी के अगले दिन पार्टी कहा, कांग्रेस और ने वियतनाम उन में लोगों जाके को क्या कहा, दिया? क्या क्या बात कभी कर रहे एमएलए हो? बनाया? क्या कभी एमपी बनाया? वो गुजर मुसलमान जो दलित मुसलमान है, ओके, मलूक नगर गुलाम अली खटाना को एमपी बनाया। उन लोगों में खुशियां मिली। तुम क्या चाहते हो? उनकी खुशियां छीने? तुम क्या चाहते हो? 370 से देश आजाद हुआ, पाकिस्तानी है। दोबारा लगाना चाहते हो? तो क्या चाहते हो? मलूक नगर शादी, मलूक नगर शादी। अभी दो चीजें हो गई। आपने एक तो जब इन्होंने कहा स्टेट की परिभाषा, तो आपने ट्रैप कर दिया बोल के कि इंडिया इज नॉट अ नेशन भी बोला था राहुल जी ने एक बार। एनीवे छोड़ देते हो। आज पहली बार एक वामपंथी बोल रहा है यूएस और यूरोप का इंटरवेंशन ठीक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब चलो मैं समझ सकता हूं कि वेस्टर्न पावर से एफिलिएटेड कोई बोले, एक वामपंथी बोल रहा है कि राहुल जी ने बिल्कुल विवेक जी, शांति, सुनिए प्लीज। सुनिए सुनिए ना सुनने तो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुनिए तो कांग्रेस को आने दीजिएगा। दूसरी बात, विवेक ने एक और पोल खोल दी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स, क्योंकि आपके शो के दर्शक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट दर्शक है। जो लीड बॉडी है ना लद्दाख में, जो ये सारी नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करती है, उसका नाम है LBA। कई वर्षों से उनके साथ हम लोग की आज भी बैठक होने वाली थी, 6 तारीख को भी थी। 84% उनको ST में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। LBA ने आंदोलन किया था कि यूटी स्टेटस मिल जाए 2018 में, और जब 2019 में हमने दिया था स्टेटस, तो उन्होंने पर्सनली थैंक किया था। उन्होंने पेटिशंस लिखी थी कि वी वांट यूटी स्टेटस। अमित जमे को कोई आइडिया नहीं है इसका। गजब बेइज्जती है। विवेक ने बोल दिया कि हमने स्वागत किया था, ये स्वागत योग्य था कि यूटी स्टेटस मिला। अब मैं अमित जी से पूछना चाहता हूं, अमित जी ये बताइए जरा कि इतने वर्षों में आपने 6 शेड्यूल पे 84% को क्यों नहीं डाला, और आपने यूटी स्टेटस क्यों नहीं दिया लद्दाख को, जो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग मांग थी, और बाकी सब छोड़ दीजिए। वोट चोरी पे ये मामला शुरू हुआ है। आप राहुल गांधी के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई? अरे मैं क्या बताऊं मैं? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी बोला इन्होंने। अब बताइए, इसमें प्रूफ दे दीजिए। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, मलूक जी तो फॉर्मल सांसद रहे, उसमें वोट चोरी, ये क्या आरोप लगा रहे राहुल गांधी? बताइए अमित जी। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। हम एक ऐसा सीसी का हमने इतिहास देखा है। TN सेशन साहब, आप तो उनका इतिहास जानते हैं अमित जी। वो नरसिम्हा राव जी के जमाने में रहे, चंद्रशेखर जी के जमाने में रहे, अटल जी के जमाने में रहे। कहा जाता था कि वो नाश्ते में MLA MP की जिंदगियां खाते हैं, पार्टियां खत्म कर देते हैं। हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी है जो PMO से गवर्न ना हो। आप भाषा समझिए इलेक्शन कमीशन की, वो NDA को नहीं बोल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हैं। तो ये जो भाषा है, ऑटोक्रेसी है, ये भारत में नहीं चलेगी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।